नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखती है, सूरज ढलने के साथ ही ये खामोशी उतनी ही सिहरन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे हुए है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। दोस्तों, बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे यह जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है और उसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। दरअसल यह बाड़मेर में स्थित है किराड़ू का भव्य मंदिर। किराड़ू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित श्राप के कथानक से आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। राजस्थान समाचार की माने तो इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु जी का है और बाकी भगवान शिव जी के हैं। दोस्तों, जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है, वो लोग जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी खुद में समेटे हुए हैं। इससे पहले किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध ये जगह मूलतः किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा ये शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध था। किराड़ू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में था और यही वजह थी कि किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी दिखाई देती है। मंदिर का श्राप 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करती है, जब परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराड़ू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं-14 शताब्दी में उन्मत्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंदा। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बातों पर विश्वास करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वो एक श्राप की बात करते हैं, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया और कुछ समय बाद ऋषि इस क्षेत्र का अकेले ही भ्रमण करने निकल पड़े। उनके शिष्यगण वहीं ठहर गए और थोड़े समय बाद ही वहां पर एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब होने लग गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल या सेवा नहीं करी, सिवाय एक कुमारन के। उस बेचारी निर्धन कुमारन वृद्धा से जितना बन पड़ा उसने उतनी सेवा करी। देवयोग से वो ऋषि उसी समय वहां पर लौटे और वहां अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। लेकिन स्थिति को समझते उन्हें देर नहीं लगी और इसके साथ ही उन्हें वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर बड़ा भयंकर क्रोध आया। इसी क्रोध में उन्होंने उन क्षेत्रवासियों को श्राप दिया कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, पाषाणवत अर्थात पत्थर के समान बना रहा। जाओ, तुम सब भी उसी को प्राप्त हो और पाषाण बन जाओ अर्थात पत्थर बन जाओ। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को भी आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पत्थर की प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उसे भी यह निर्देश दिया कि जाते समय वो पलटकर एक बार भी नहीं देखेगी, अन्यथा उसे पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही कारण था कि इस मंदिर में रात को रुकने वाला कोई व्यक्ति पत्थर का बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से एक शेयर जरूर करें। वादा करते हैं आगे भी इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय शिव शंकर।